आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की पुलिस को सलाम, जिन्होंने आज ऐसा बड़ा काम किया है। वैसे तो पुलिस हमेशा अच्छा ही काम करती है, बड़ा काम करती है, लेकिन जो नशा मुक्त अभियान को लेकर जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसको लेकर एक आम जनता में बहुत खुशी का माहौल देखा जा रहा है और ज़्यादातर मुस्लिम बेल्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी 10-15 सालों से अब जनता परेशान थी, बच्चों के माँ बाप परेशान थे कि हमारे बच्चे जिनकी उम्र कौली उम्र है, 14-15 साल का है, 20 साल का है, 18 साल का है, वो कोई बटन की सिगरेट पी रहा है, कोई नशे की सिगरेट पी रहा है, क्या कौन सी भाषा रफ लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, सुक्का मार रहा है, गिल्ला मार रहा है, या आम कोटवर्ड भाषा होती थी, तो परेशान थे। यहाँ तक कि एक आम जनता परेशान थी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बाय चांस अगर किसी दोस्त अहबाब के साथ अगर होटल में चले जाते थे कब चाय पीने, तो होटल के बाहर जिनकी मुच्छी भी नहीं फूटी, मतलब 18 साल के 20 साल के, वो नौजवान लड़के फर्स्ट क्लास सिगरेट का धुआं मार रहे, कभी गांजे की बात आ रही, कभी बटर की बात आ रही, परेशान। होटल में घुसे तो एक्सीडेंट का माहौल, धुएं का माहौल। जब पलट के देख रहे तो आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आज के जो नौजवान जो लड़के हैं 90% वो इतने बदतमीज़ हो गए हैं कि अगर कोई किसी बड़ों ने अगर उनको बोला कि बेटे तुम्हारी उम्र नहीं है पीने की, तो वो जवाब क्या देता है, तुम पैसे दे रहे क्या, तुम्हारे बाप का घर है क्या, हमारे माँ हमको नहीं रोकते, तुम होते रोकने वाले, चलो चचा जाओ तुम्हारा काम करो। बड़े भी डर जाया करते थे, जान दो भाई ये बटन के नशे में है। अब नशे में थोड़ी इंसान देखता, छोटा देखता है, बड़ा देखता है, बुढ़ा देखता है कि मेरा क्या हाल होगा देखता। नशे में फिर को चाकू बोलो, छुरा बोलो, मारने से आपको कई वाक़यात घट चुके ना मुस्लिम मेट के अंदर, हाफ मर्डर हो गए, फुल मर्डर हो गए, तो लोग अब डरते, ध्यान दो भाई अपने पोटे को अच्छे रास्ते बोलेंगे, ये पोटे बाद में नशे में आकर आपको कुछ मार दिया तो का लेते, जान दो मारन दो। तो उसमें क्या हो रहा था कि अच्छे शरीफ लोग, बड़े लोग, जिम्मेदार लोग भी जो है तो बुराई को रोकने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, लेकिन दिल में बुरा मान रहे थे कि ये समाज में क्या चल रहा है, महल्ले में क्या चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है क्या। कई बार पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होने था वो नहीं हो पा रही थी। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि एक तरफ कार्रवाई हो रही तो दूसरी तरफ और कुछ मामला बढ़ जा रहा। और मुसलमानों की तरफ से कोशिश की जा रही थी, मस्जिदों में ऐलान हो रहे थे, जुमे खुतबात में नशे के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता बयानात हो रहे थे, धुएंधार तकरीर हो रही थी। यहाँ तक कि बाराफ़ात के मौके पर या मुख्तलिफ़ मौके पर जो है तो इस्लाह माशरा के नाम पर कभी आज़ाद चौक, कभी किरारपुरा, कभी रोशन गेट, कभी खटखटी गेट, कभी बुड्डी लाइन, तो कभी किधर, तो कभी रेलवे स्टेशन। मतलब बोलने का मतलब क्या है, इस्लाह के माशरा पे प्रोग्राम हो रहे, उलमा दीन आ रहे, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई किधर से आ रहे, कोई किधर से आ रहे, वो बड़े मौलाना हो रहे, नौजवानों को तरगीब दिला रहे कि देखो अपने आप को संभालो, सेहत को संभालो, नशा हराम है, ये है वो है। हज़ारों लाखों रुपए खर्चा हो रहा प्रोग्राम के अंदर, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा, सिफर। लेकिन जब पुलिस ने अपना एक असली रंग कह सकते हैं, खाकी की जो ताकत कह सकते हैं, जब पुलिस एक्शन मोड में आई तो अच्छे जो 30 मार खा थे, जो जिससे लोग जाम जनता डरती थी कि भाई अगर हमको बुराई से रोकेंगे तो ये हम पे हमला करेंगे, कि पता नहीं हमसे झगड़ा करेंगे, या पता नहीं क्या थी, आज उनको माँ का दूध याद आ रहा है। इसलिए मैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की पुलिस कमिश्नर साहब को, तमाम पुलिस के कर्मचारी अधिकारी जो काम में लगे हुए हैं, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ सर, कि आपने कई माँ बाप की आपके लिए दिल से दुआएं लिख रही हैं। आज सैकड़ों की संख्या में माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके बच्चे छोटे मोटे नशे में लिप्त हैं, लेकिन वो बच्चों से डरते हैं कि नौजवान बच्चा है, अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे, मारेंगे तो पता नहीं कि घर छोड़ के चल जाएगा, कि भाग जाएगा, कि फांसी ले लेगा। क्योंकि बच्चे धमकी देते, ज़्यादा बोलेंगे तो मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं भाग जाऊँगा, मैं कुछ भी कर डालूंगा। तो माँ बाप भी डरते हैं कि जान दो भाई हमारा बच्चा है, जान दो 12वीं का बच्चा है, ये बच्चा है, वो बच्चा है। तो मतलब माँ बाप भी ऐसे कई सैकड़ों माँ बाप है कि माँ बाप को मालूम कि हमारा बच्चा बुराई में लिप्त है, और ज़्यादा किसको नहीं मालूम। तो वो माँ बाप कि दिल से आज औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब के लिए और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए दुआएं निकल रही है।
वो दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तरक्की दे, आप कमिश्नर है तो आप डीआईजी बन जाए, अगर आप इंस्पेक्टर है तो पुलिस कमिश्नर बन जाए, अगर छोटे अहदे में बड़े होते हुए, ऐसे दुआएं निकल रही है हमारे सामने बोलते हैं साहब, पर हम बता नहीं सकते कैमरे पे। लोग दुआएं दे रहे हैं कि औरंगाबाद की पुलिस जो काम कर रही है, यही हथौड़ा पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। तो कैसा हमारा नशा मुक्त भारत नहीं होता? ऐसे ही होना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद था, क्या कार्रवाई चल रही है, धरपकड़ चल रही है, उनको जो है तो जहाँ पर वो हरकत कर रहे हैं, जाके वो किंग बने हुए थे, जाके डॉन बने हुए थे, जहाँ लोग उनको बात करने को डरते थे कि जान तो भाई उसको कुछ बोलेंगे तो हमको मार देंगे करेंगे, आज ऐसे लोगों को वहाँ पर परेड कराई जा रही है, घुमाया जा रहा है, उनका पूरा जो डॉनगिरी है, भाईगिरी है, इसका पूरा नशा उतारा जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद मेरा था, ख़ास तौर से हमारे पुलिस कमिश्नर साहब पर जो कार्रवाई टीम कर रही है उनके लिए मैं ख़ास तौर से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, एक आम मालूमात कह सकते हैं, मैं आपको देने जा रहा हूँ। और ये पूरी तरह से सच्चाई है, इसमें एक टक्का भी शक शुबा नहीं है, या कुछ दिल की मन की बात नहीं है। सर नशे का जो लोग तो ठीक है, चरस गांजा ये वो बिक रहा है, जो भी है वो कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, सारी बातें हैं, लेकिन सर जो नौजवान बच्चे जो बड़ी संख्या बढ़ रही है और लोग भी कह रहे हैं कि यार इतने बच्चे नशा कर रहे हैं, माँ बाप को दिख रहा नहीं क्या, माँ बाप क्या कर रहे हैं? यह एक ऐसा लोग कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्यों बढ़ रहा है, इसके एक और रीज़न क्या है? सर इसका एक रीज़न ये है, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको, कि अक्सर क्या होता है कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर, वहाँ कोई ज़ात पात नहीं रहती, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके पढ़ते, सबको पता है। बड़े कॉलेज में मतलब कहीं अगर मतलब 500 अगर एक 1000 बच्चे अगर कॉलेज में है तो जाहिर सी बात है वहाँ 100-150 मुस्लिम बच्चे भी रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई कुछ 2-5% मुस्लिम बच्चे जो नशे की लत की तरफ मतलब मायल रहते, थोड़ा बहुत गिल्ला सुक्का मारते, बटन मारते, तो जाहिर सी बात है वह हिंदू लड़कों से भी उनके ताल्लुकात रहते। अब होता क्या है कि एक नेशनल बात है कि अब जो अदर समाज के है तो उनके माँ बाप हर एतबार से ठीक ठाक रहते, पैसे वाले रहते, नौकरी पाने और रहते, और जाहिर सी बात है कि जो जिनके माँ बाप पैसे वाले हैं तो वो क्या करते, भरपूर पॉकेट मनी बच्चे को देते। नहीं भाई अपना बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा, ITI पढ़ रहा, पॉलिटेक्निक पढ़ रहा, इंजीनियरिंग पढ़ रहा, डॉक्टरी पढ़ रहा, पता जो भी पढ़ रहा, तो बच्चे पॉकेट मनी देते। अब वो बच्चे को फिर ये क्या होता कि एक आधी बच्चों के दरमियान बिगड़ा हुआ रहता जो बटन चल पीता, अब वो बोलता अरे हाँ, तो वो अब ये जो गरीब रहता, मैं उसको पूरी मालूमात रहती कहाँ मिलता क्या नहीं मिलता, तो फिर उन्हें बोलता तो आ जा रोशन गेट पे, जैसा पकड़ेगी कार्रवाई उसके आधार पे कह रहा हूँ। तो फिर अब वो रहता सड़कों में, एग्जाम्पल भी सही भी है। अब उन्हें बोलता है यार मैं सड़कों में अगर पीऊँगा तो भाई मेरे आजी मतलब बाबूजी, मेरे पिताजी, मेरे कोई ना कोई अड़ोस पड़ोस के शेजारी, मेरे मामा, तो ये देखेंगे तो फिर मेरा कैरेक्टर ख़राब होगा। तो इन्हें क्या करता, माँ बाप को बोलता कि पिताजी मम्मी मैं मेरे अब्दुल दोस्त की तरफ जा रहा, मेरे को कापी लानी किताब लाने की है, जरा मिल के आता जरा आता। माँ बाप भी बोलते जा बेटे जा, काम तो जा। अब अब्दुल भैया अपने ये आता इधर एरिए में, फिर ये इधर खाने पीने की चीज़ें भी रहती पब वे, वो हमारा जो रहता हमारा दोस्त, वो जिसका नाम एग्जाम्पल फर्ज करो पाटिल या अनिल की जेब में रहते पैसे। अब अनिल के माँ बाप अच्छे रहते, अब अनिल के माँ बाप उन्हें लाता 1000-500, अब वो बोलता चल रहे अब्दुल चल खाएंगे अपन, क्या है चल क्या यहाँ क्या अच्छा बनता खाता, तो वो खाता पीता, और बाद में फिर वो हल्लू से फिर वो कपासी गिरनी बोलो, कहीं और बोलो, फिर जहाँ उनके अड्डे रहते हैं अतराफ में बोलो, बहुत जगह है वहाँ पर जाते, आम खास के मैदान तरफ निकल जाते, बूढ़ी लेन तरफ निकल जाते, इधर निकल जाते, चलते चलते फिर अपना फर्स्ट क्लास मारते, और फिर वो क्या वो मुंह में बदबू नहीं आना, सोप बोलो, पता नहीं खुशबू की कुछ प्यारी बोलो, खा लेते और बेचारा आ जाता। अब वो सड़कों में जो बच्चा रहता, अब वो उनके माँ बाप भी समझते कि नहीं अपना बच्चा देखो कितनी फिक्र से कापी लाने गया, होमवर्क कुछ लाया गया बेचारा, तो माँ बाप बोलते वाह 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 वाह। अब ये अनिल ने क्या करा, मैं एग्जाम्पल नाम दे रहा, टोकन नाम है, फर्जी नाम है। अब ये इधर से इसके चक्कर में आके 500-600 खर्चा कर दिया, खाया भी खिलाया भी, बटन भी मार लिया, आ गया और भल्ले में शरीफ बन के आया। अब सड़कों में कोई नहीं यार क्या बच्चा अच्छा है, नमस्ते कर रहा, आधा कर रहा, पैर छू रहा, मतलब इधर अंदर क्या चढ़ा किसी को पता नहीं चल रहा। ऐसे ही बच्चे क्या हो रहे कि अपने मोहल्ले के अंदर लोग पहचानते, तो क्या हो रहा कि चंद जो मुट्ठी भर जो लोग रहते, फर्ज कर रोशन के बच्चे क्या चल जाते,
कुछ अलग एरिया में चले जाते, जहाँ उनको कोई ज़्यादा पहचानते नहीं। वहाँ जाके अगर किसी ने देखा भी तो अजनबी चेहरे रहते, वो फर्स्ट क्लास सुक्का गिल्ला क्या है बटन मार रहे, और उधर हिसाब से कई अड्डे रहते, चौबूतरे बोलो, कोई झाड़ के नीचे बोलो, कोई गार्डन के पीछे बोलो, कोई कहीं ऐसा खुला मैदान बोलो, कोई स्पेस बोलो, शादी हॉल बोलो, ऐसे ऐसे बराबर अड्डे सेलेक्ट कर लेते। फिर कुछ होटल तो ऐसी बनी हुई है कि भाई स्पेशल वहाँ बैठ के फर्स्ट क्लास वो होटल से हो स्पेशली बनी हुई है, वहाँ पर फर्स्ट क्लास जब जैसे तुम इंटर होंगे तो भपकाएंगे तुमको एक, मतलब वो होटल ही मतलब वो बैठने का अड्डा है, वो यहाँ बैठो पियो, चाय भी धंधे भी चढ़ा और चढ़ा। तो ऐसी होटलों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि जहाँ पर 2-2 घंटे बच के जो बैठ रहे तो क्यों पी रहे, क्यों बैठ रहे, तो इसका भी सिस्टम होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि ये है, ये भी एक रीज़न है। अब और हम जो पकड़ सकते नशे को, हम कैसा पकड़ सकते, तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से जो टीम काम कर रही है, ये तो ठीक है, आप जो भी खबर मिल रही है, धाड़ मार रहे हैं, पकड़े हैं, माल जब्त हो रहा है, सारी बात है, लेकिन हम इस तरीके से भी देर तो बड़ी कार्रवाई हम करने में कामयाब हो सकते हैं कि आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि रात के 11 साढ़े 11 के बाद जो है तो अलग अलग मोहल्ले के बच्चे, ये मोहल्ले के बच्चे वो मोहल्ले में जाके फर्स्ट क्लास शौक पूरा करते, एंजॉय करते, और सिड़कू हड़कू के बच्चे भी आते, कुछ यहाँ के बच्चे सिड़कू हड़कू चल जाते, चंद रहते, चंद मुट्ठी भर लोग, सब नहीं है, इनकी वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहा। तब वो उसमें हो रहा कि आप जैसे अब पुलिस की गाड़ी रोड पे रहती, तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि जो बच्चा 11 के बाद जैसा तुमको दिख रहा कि भाई ये टी शर्ट में दिख रहा, इंग में दिख रहा, शूटिंग में दिख रहा, घड़ी दिख रही, कड़े दिख रहे, जो भी दिख रहा समझ में आता हाव भाव से, और उधर टाइट दिख रहा, टाइट बोले तो उसको आकर टाइट दिख रही, तो उसको ज़रा गले में हाथ डाल के बाजू लेना, और एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए कि आप तो अब टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, वो मुंह में क्या ताला लगते, क्या सब करते, तो 10 मिनट में मालूम पड़ता है कि इन्हें शराब पिया, गांजा खाया, कि गांजा पिया, कि चरस पिया, क्या रहता, वो उसको पकड़ के सीधा मेडिकल उसको कराना। और चूँकि वो बच्चा, जाहिर सी बात है, पढ़ने लिखने वाले बच्चा नशा फैल रहा है, तब वो बच्चे का भविष्य भी ख़राब ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा हम थोड़ा रियायत देते हुए कि अगर ऐसा लगता है कि मैंने गांजा मारा हुआ है, तो उसको प्यार से, फिर प्यार से बोले तो मतलब जैसा तरीका रहता पुलिस का बोलना कि बता तेको ये गांजे की, चरस की, सिगरेट किसने दी दिया, तूने कहाँ से लेके पिया, तेरे मुँह से सेंट आ रहा, तो या तो बता, नहीं तो तेरे पे केस डाल देंगे कि तू धंधा कर रहा। तो खुद डाके हमारे बोलता कि मैंने, मेरे को वहाँ से मिला, वो लड़के ने मेरे को ला के दिया, वो लड़का इधर रहता, वो उधर लड़का रहता, बस फिर वो लड़के का फ़ोन नंबर आता, पता। अगर वो कॉलेज का बच्चा है तो उसको ये भी पूछना है, बता तेरे साथ में कितने लोग ऐसे सिगरेट पीते, अब उन्हें बोला कि भाई 10-12 पीते एग्जाम्पल, तो उसके फ़ोन नंबर दे, उसके नाम बता, फिर वो बच्चे को पकड़ के कि अब तुम ये सिगरेट कहाँ से लेते, तुम ये पूड़ी कहाँ से लेते, किससे लेते, उस्मानपुरे में कहाँ से लेते, इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ से लेते, यूनिवर्सिटी की तरफ कहाँ से लेते, फला बड़े कॉलेज तरफ कहाँ से लेते हैं, वहाँ पर कौन कौन तुमको सिगरेट बेचने आता। ये बड़ा जाल हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, ये हमारे समाज की ताकत है, ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ये माँ बाप की एक आस है, ये माँ बाप का एक सपना है, ये हमारी खुशी है, तो हम इसको ऐसी बर्बाद नहीं हो सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर कि 11 के बाद एक ऐसा सिस्टम पूरे औरंगाबाद के अंदर बनाया जाए कि जहाँ पर खुद समझ में आता है, उनका हाव भाव, उनका जो आवारगीपना रहता है ना, खुद समझ में आता, हिसाब से बोलना, इधर जब पूछना रात के बार कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, तूने साहब मैं इधर जा रहा, तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप जब भी समझ में आता, वो नई बात नहीं रहती, अब उसकी आँखें से, भास से, धुआं से, इधर धीरे मेरे अगर फ़र्ज़ करो, अगर आप कंफर्म हो गए कि मैंने ये गांजे की, सिगरेट की, किसकी सिगरेट मारा हुआ है, चल बैठ गाड़ी में, तू रहता कहाँ, आता पता, ये तूने अभी जो पिया, सच सच बोल, न तो फिर तेरा पूरा भविष्य ख़राब हो जाएगा, फिर तेरे को भी हम घुमाएंगे तेरे मोहल्ले में। वो डर के हमारे बोल देता, नहीं साहब मैंने इससे लिया था, मैंने उससे लिया था, बोल देता हो। फिर उसका आता पता नाम लेकर माँ बाप को बुलाना खामोशी के अंदर, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हम उनको बर्बाद नहीं कर सकते। और एक वार्निंग दे के जो भी आपको ठीक लगता कानून की तौर से कि कि फिर माँ बाप बुलाना कि पुलिस स्टेशन में कि तुम्हारा बच्चा बाहर गांजे की सिगरेट पकड़ा गया, आपको खबर नहीं, क्या पता है आपको आपके बच्चे ने क्या हरकत करा है, तो माँ बाप खुद बोल देते कि अपने साहब क्या करना, हम हमारे बच्चे को 5 साल समझा रहे, 2 साल समझा रहे, हमारा बच्चा बिगड़ो बच्चों में रह रहा, कुछ बोले तो हमारे घर में झगड़े करता, वो हमारा इकुलता एक बच्चा है, वो हमारा बड़ा बच्चा है, वो ऐसा है वैसा है, क्या करना, हमको हमारी इज्जत का डर है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो झगड़े करता, ये करता, हमको धमकियाँ देता, फांसी ले लूँगा बोलता, बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते, तो बच्चे माँ बाप खुद राज उगल देते। फिर अगर माँ बाप ने ऐसा बोले
माँ बाप ने गवाही दी थी पुलिस स्टेशन में खामोशी में कि साहब ये हमारा बच्चा ऐसा करता, तो फिर उसको अंदर लेके माँ बाप के सामने फिर क्या उनकी खिदमत मेहमान नवाजी करना, वो मेहमान नवाजी कीजिए और साथ में वार्निंग देना कि बेटे अगर तूने अब माँ बाप को सताया, ये तेरी पहली आखिरी गलती है, तेको छूट दिए जा रही है, तेको जो भी लिखा पढ़ी करके वार्निंग देके अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत करा तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, तेरा कॉलेज से नाम निकाल दिया जाएगा। और जैसा हम ये नंगे पैर में लटका डाल के घुमा रहे ना, तो तू जहाँ भी रहता तेरे को घुमाएंगे, तो रिश्तेदारों में घुमाएंगे, तेरे मोहल्ले में घुमाएंगे, और इसको इनको तो भी कर रहे तेरे को शर्ट उतार के घुमाएंगे, तेरे को टकला करेंगे। जब ऐसा हम एक उनके साथ अगर कुछ एक मतलब एक उनको करेंगे, एक डराना बोलो, समझाना बोलो, इनको खौफ दिलाना बोलो, तो मेरा व्यक्तिगत विश्वास है ऐसा करने से हम शहर से 95% अबव हम नशा मुक्त शहर महाराष्ट्र मराठवाड़ा करने में हम कामयाब हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेहतरीन फार्मूला है कि रात के 11 के बाद औरंगाबाद शहर के अंदर अगर कोई दिख रहा, चौराहे पे कुछ लौंडे पोटे ऐसे दिख रहे, तो सीधा सिविल ड्रेस में तो जाने का, गले में हाथ डालने का, साइड में खुद समझ में आता। और देखे कैसा टाइट दिख रहे तो समझ में आता खुद, तो तुरंत झड़ती लेके फिर खुद एक आधी पूड़ी बोलो, सिगरेट बोलो, बटन की बोलो, बता कहाँ से लिया, इसके अंदर वो समझ में आता चरस की बात क्या रहती हो। हाँ बेटे कहाँ से लिया बता दे अच्छी इज्जत से, कहाँ से लिया, क्योंकि इस दिनों ये पैकेट कहाँ से लिया, वो खुद बोलता मैंने यहाँ से लिया, मैंने वहाँ से लिया, मैंने उस्मानपुर से लिया, मैंने इधर से लिया, मैंने उधर से लिया, मैं चिकन ठाणे से लाया। वो जहाँ भी अड्डे रहते उनके कनेक्टिविटी रहती, बता देता, बता फ़ोन नंबर बता, उनका नाम बता, फिर वहीं पे करके फिर उसके मोबाइल, अगर मोबाइल है तो फिर मोबाइल के अंदर कुछ नाम ऐसा, फिर जैसा भी ये पुलिस का एक तरीक़ेकार होता है। तो अगर हम ये अभियान को भी छेड़ दें तो मेरा व्यक्तिगत तौर से विश्वास है, ये तो खैर छोटी मोटी कार्रवाई हो रही है, ये हो रही है, इससे कहीं ज़्यादा हमें हमारी नस्लों को बचाना है, हमें हमारी नौजवानों को बचाने का है। और ये बचाने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि हम जो है तो जो युवा मतलब रात के टाइम जो बड़े बड़े होटलों में अगर निकल रहे हैं, अगर उनको एक वो ये नहीं कह सकते कि साहब हम आज़ाद हैं, ठीक है आज़ाद है, आपको अधिकार है, आप खाओ पियो घूमो, लेकिन अगर आपको हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि आपको नशे करके आ रहे, नशे करके जो है अगर आप फिर आप, और ये बच्चा जिसकी उम्र 22 साल है, 30-23 साल है, 25 साल है, वो खुद बोलता है कि साहब मैं फला कॉलेज में पढ़ता, मैं ITI कर रहा, मैं ग्रेजुएशन कर रहा, मैं PhD कर रहा, ये कर रहा, और ये बच्चे अगर नशे के इसमें जा रहे हैं तो फिर इसको रोकना और इसको सख्ती के साथ रोकना, ये पुलिस के साथ पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते हर काम पुलिस पे करेंगे। मैं तो समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप पूरा बोझ पुलिस पे ना डालिए। हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर है, पहले उनके पीछे इतने काम है कि हम पत्रकार, हमें भी पता रहती है बहुत सी जानकारी कि आज ये हाल है पुलिस डिपार्टमेंट का कि एक अगर पुलिस कर्मचारी है तो यूँ समझ लीजिए कि वो कम से कम 5 पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी निभा रहा है। यानी जहाँ 5 पुलिस कर्मचारी काम करना चाहिए वो एक पुलिस कर्मचारी पे प्रेशर आ रहा है। वो 12-12 घंटे, टाइम पड़ा तो 16-16 घंटे इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। सवाल ये है, मैं आम समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप पुलिस बोल देते हैं, तो क्या पुलिस इंसान नहीं होते हैं? क्या उनको परिवार नहीं होता है? क्या उनको बाल बच्चे नहीं होते हैं? क्या उनका मन नहीं कहता है कि दिवाली के टाइम हमारे परिवार के बीच में रहे, हम भी खुलदाबाद दौलताबाद घूम के आए, हम भी कुछ यात्रा को दर्शन को जाए? उनका दिल नहीं बोलता है? जैसे जैसे त्यौहार आते हैं तो लोग त्यौहार की तैयारी में लगते हैं, और ये पुलिस कर्मी क्या इनकी जात धर्म नहीं होती है? क्या इनका दिल नहीं बोलता है? अगर हिंदू दिल नहीं बोलता है कि मैं भी चलो परिवार से दर्शन करके आऊँ, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा देने के लिए चौराहे पे, नुक्कड़ पे रात दिन बारिश पानी में खड़े रहते हैं। तो ये समाज का भी काम है कि हम उनकी सहायता करें, उनकी हम आलोचना ना करें, और उल्टी हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं मदद करें। अगर हम ऐसा हमारी सोच विचार बनाते हैं तो मेरा व्यक्तिगत तौर से विश्वास है कि हम समाज के अंदर एक भी बुराई को पनपता हुआ देख नहीं सकेंगे, और ना एक बुराई करते नजर आएगा। ये एक मेरा सुझाव था पुलिस कमिश्नर साहब को कि जहाँ जहाँ कॉलेज के बच्चे पेपरों में आया, मैं उसके आधार पर भी कह रहा हूँ। और हम काफ़ी बात हम भी देखते हैं, लेकिन डर लगता है क्योंकि वो बड़े घर के लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, समझ में आता है गाड़ी घोड़ा ये वो, बस जाहिर सी बात है। फिर उनसे कौन लड़ते बैठेंगे? अब उससे से पुलिस, अब उनको ऐसे लोगों को सिर्फ पुलिस ही निपट सकती है जैसा आज निपट रही है। तो बस, और कुछ ऐसा सरकार से बोलो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से बोलो, ऐसा कुछ नीति बनाने का प्रयास करो कि जो एजुकेशन का बच्चा मैट्रिक के बाद, मैट्रिक 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन PhD या जो भी है,
या पॉलिटेक्निक, जो बच्चा अगर नशे की लित में पकड़े गया तो हम उसको 1 साल में मतलब जो एग्ज़ाम होता है उसको 1 साल एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। उसकी जब तक 1 साल के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती, ये खून के जो लेते हैं ना मायना, कि आपके खून में वो निकलना नहीं, नशे का पदार्थ क्या बोलते हो टेक्निकल चीज़ नहीं निकलना। अगर आप ये 1 साल के बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट रहेंगी कि आप चाहे मैट्रिक का बच्चा हो, 11वीं हो 12वीं हो, अगर आप ये पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम उसको आने वाले इलेक्शन आने वाले मतलब एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देंगे। बच्चे खुद डर जाते, उन्हें बोलता नक्कर बाप, एक तो बदनामी अलग हो रही, साल अलग बेकार हो रहा, रिकॉर्ड अलग ख़राब हो रहा, सीआर हो रहा, तो बच्चे खुद डर जाते, बच्चे नहीं करेंगे। तो ये एक सुझाव है, इसके ऊपर मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ऊपर लेवल पे भी आप अपने स्तर पर सरकार से या गृह विभाग से बात कर सकते हैं। अगर क्योंकि कुछ ऐसे कायदे, कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि जो मतलब ऊपर लेवल की रहती हैं, तो लोग सवाल खड़े करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऊपर लेवल की बात है तो क्यों ना हो ऊपर से हम जो है तो मंजूरी ला के जो है तो इस तरह कार्रवाई में लग जाए। तो अगर कोई कॉलेज का बच्चा, कोई स्कूल का बच्चा अगर नशे में पकड़ा गया तो ठीक है, हम उनके साथ उस तरह का व्यवहार एक एहतियात तौर पर नहीं करें, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी पीढ़ी है, हमें संभालने की ज़रूरत है, तो हमें इनको संभालने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। सुधारने का हम एक मौका दे सकते हैं। हम देख जेलों में मौका दिया जा रहा सुधारने का, पढ़ाने का, तब ये तो पहली गलती करते हैं। तो इनको साथ हम कुछ ऐसा रवैया करें कि वो रवैया नरम भी हो और कड़क भी हो। नरम इस तरह से हो कि भाई हम उनके साथ परेड नहीं निकाल रहे, पेपर में फोटो नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, लेकिन कड़क ये हो कि उनको जब हवालात के अंदर लेके सख्ती के साथ माँ बाप के सामने, अगर आप तुम्हारे बच्चे ने या ये बच्चे ने ऐसी हरकत करा, इसका नाम भी पेपर में छपेगा, इसका फोटो छपेंगी, इसकी पीरियड भी निकाली जाएंगी, ये बच्चा आगे पढ़ नहीं सकेगा, ना इसका पासवर्ड बनेगा, ना इसको नौकरी मिलेंगी, ना कंपनी मिलेंगी, ना सरकारी मिलेंगी, यहाँ तक इसको लोन भी नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मेरा यकीन मानिए सर, मैं बोला ना कि नौजवान बच्चे आपको टपरी पे खड़े नजर नहीं आएंगे, खड़े नहीं आएंगे, नजर टपरा बंद करने की नौबत आ जाएंगी। ठीक है, पान खा रहे, सोप मीट को अच्छी चीज़ खा रहे तो अलग शक्ल है, लेकिन जो नशावर चीज़ है ना ये ख़त्म हो जाएगा सर। इससे हो रहा क्या, बच्चे नशा कर रहे, टीबी हो जा रही, कैंसर हो जा रहे, फिर सरकार जो है तो लाखों रुपये उनको इलाज को खर्चा कर रही। अजीब समझ की बाहर की बात है कि हम एक कैंसर हो जा रहा तो उसको दवा फ्री कर रहे हैं, उसको इलाज कर रहे हैं, फिर मालूम पड़ा कि तंबाकू से सिगरेट पीता था, दारू पीता था, करता था। तो सर वो लाखों रुपया खर्चा करे तक अगर ये हम कंट्रोल कर रहे तो हमारा लाखों रुपया बचता, उस देश का पैसा बचता, वो हमारे डेवलपमेंट में काम आता, रास्ते बनते, कंपनियां बनती, कुछ कॉलेज की इमारतें बनती, स्कूल की इमारतें बनती, रोज़गार के दरवाजे खुलते। ये गंदा शौक कर रहे, अपने आप को जो है तो माँ बाप को बर्बाद कर दे रहे, समाज को बर्बाद कर दे रहे, बाद में टीबी लगा दे रहे, कैंसर लगा दे रहे, फिर हॉस्पिटल में जाके खर्चा कर रहे, फिर सरकार उनको 5 लाख दे रही है कि 10 लाख खर्चा कर रही है कि बड़े बड़े मास्टर आ रही, करोड़ों रुपये के मास्टर खर्चा कर रहे। ठीक है, देश की सेवा कर रहे कि मेरा कहने का मतलब ये सर कि मतलब ये है कि भाई हम अगर यही कंट्रोल कर दिए ना तो हमको दवाखाने खुलने की नौबत नहीं आएंगी, बल्कि दवाखाने बंद करने की नौबत आएंगी। कि हमारे पास 4 कैंसर हॉस्पिटल है लेकिन एक ही हॉस्पिटल चल रहा है, तीन हॉस्पिटल में तो कैंसर के मरीज ही नहीं है। क्यों पता नहीं है, तो बोले आजकल लोग तंबाकू सिगरेट नहीं पी रहे, नशा नहीं कर रहे, तो मतलब केसेस भी नहीं आ रहे। जब केसेस भी नहीं आ रहे दवाखाने पेशेंट नहीं आ रहे, खुद दवाखाने बंद हो जाते। फिर कैंसर के दवाखाने के वास्ते घाटी से दवाखाना तब्दील करना पड़ेगा, सर्दी जुकाम बुखार के इंजेक्शन लग रहे, ऐसे दवाखाना तब्दील कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहरहाल मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि सर इसके ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं सर, पर हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे। वो नए चेहरे रहते, अजनबी चेहरे रहते, इधर के महल्ले लोग उधर आ जाते, फिर हमको कुछ सादगी में अगर चलो बोल भी दिए तो वो कम उम्र के पोट्टे रहते, 20-25 साल रहते, हाथ में कड़े रहते, गले में सकला रहते, वो बोलते चाचा, और कश मार के बोलता हो। मेरे साथ ऐसा हुआ सर 2-4 मरतबा, हम भी खामोश बढ़ गए, चाचा आगे जाओ, समझ गए ना। अब क्या करते, कौन बोलेंगा, कौन मुंह को लगेगा, फिर आदमी को डर था, यान तो भाई नशे में रहता, छोटा मोटा चाकू रहता, फिर नशे में क्या है, फिर वो किसको देखता नहीं, और नशे उतरे बाद फिर पैर पड़ता हो, जान दो साहब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हम देखते हैं ऐसा, क्योंकि पत्रकारों का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक चोली 2 मन का साथ रहता है, हाय हेलो रहता है, हम आखिर नहीं देखते। तो बहरहाल मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ये अभियान भी छेड़ दीजिए आप, कि रात के 11 के बाद के होटलों के बाहर जो टोली खड़ी रहती, जो धुआं उड़ाते, तो वो कई चरस के पीते, गांजा पीता, बटन पीते, तो उनको घेराबंदी करके उनको पकड़ के अच्छे अंदाज से, क्योंकि हमको ऐसा भी करना है, इनको बचाना भी है, इनका भविष्य भी बचाना है, आगे भविष्य भी बचाना है, जीवन भी बचाना है, और हमारे समाज को बुराई से पाक करना है, नशा मुक्त करना है।
तो ठीक है 2-4 अगर केस पकड़े गए, लेकिन सवाल ये आज भी हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम बोले किसको, आज भी सैकड़ों की संख्या में कॉलेज के स्कूल के बच्चे जो है तो फर्स्ट क्लास सिगरेट तनाई में उड़ाते नजर आते हैं। कभी कोई झाड़ के पीछे, कहीं किधर ऐसी ऐसी जगहों पे खड़े रह के पीते हैं कि समझ में नहीं आता। जैसा कि मिसाल के तौर पर दिल्ली गेट के बाहर कोई मतलब गाड़ी जो तक खड़े रहते, टर्क खड़े रहती, वहाँ पर थोड़ा गाड़ी खड़े कर लेते, साइड में अपना 10-15 मिनट मार लेते। ऐसा समझ में आता है कि भाई कोई आम आदमी मतलब साइड में खड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता। हालांकि वो रहता बच्चा स्कूल का, कॉलेज का, वो साइड में आके रुकता, ऐसा लगता है कि भाई कोई मतलब कि चाय पीने रुका हूँगा, पानी रुक, और हालांकि उसको ऐसे रुका नहीं हो, और उसको अड्डा मिल गया, अब अड्डा हो ना कि मारने के वास्ते, तो हिसाब से मार लेता, वहाँ से होटल पर अपना जाता, जो भी उसको ठंडा उंडा थम्सअप पीने का निकलता। ऐसा लगता है कि भाई कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा क्या चढ़ा बोल के। और ये संख्या हज़ारों में है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर इसके ऊपर हम पूरी ईमानदारी के साथ, और जैसा आज हम पूरी सख्त के साथ कार्रवाई करें, मेरा विश्वास है सर, अगर इसके ऊपर काम हो जाए ना तो कम से कम रोज़ के 300-400 केस पकड़े जाएंगे, रोज़ के डेली के ये बच्चे जो पकड़े जाएंगे। ये संख्या हज़ारों में हो सकती है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो सवाल ये है कि बच्चे इधर के उच्च खामोश रह के सिगरेट मार रहे थे, सिगरेट का दिया कौन, इन्हें ख़रीदा कहाँ से, वो खुद बता देता हो पता कहाँ का है। ठीक है, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मीडिया के यहाँ पर माल है ये बेचता हुआ आप कर रहे, लेकिन सवाल ये जो पर्दे के पीछे एकदम मतलब हमारी, अब ठीक है पुलिस डिपार्टमेंट ने, एसबी डिपार्टमेंट ने तो यंत्र नामी तो है नहीं, कोई निजी भी तो है नहीं कि भाई हमको सब कुछ मालूम पड़ेगा जब तक कि जनता का सहयोग न मिले। लेकिन जनता को भी पता नहीं चढ़ा, जनता भी अगर फरस डर रही कि जानते हो भाई अगर हम इंफॉर्मेशन देंगे, हमारी बात लीक हो जाएंगे तो फिर ये हम पे हमला करेंगे, हम पे झगड़े करेंगे, ऐसे हज़ारों लोग डरे हुए। तो आप हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपील कर रहे हैं, कमिश्नर साहब ने अपील करे कि मेरा नंबर लो, पर्सनल नंबर लो, लेकिन फिर भी दिल में डर का माहौल रहता कि भाई कमिश्नर साहब क्या आ जाए, कल बदली हो जाएंगी, फिर कोई खादी बोल देगा तो फिर हम फंस जाएंगे। ये ऐसा आज भी, हाँ रियल है सर ये बात, ये तो फिर इसका तोड़ क्या, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम बोल के, तो आसान तरीका है सर। रात के 11 के बाद, 12 के बाद, 2 बजे जो बच्चे मतलब एंजॉय करने जा रहे, और जो है तो चाय पीने को किधर निकाले, कोई दौलताबाद जा रहा है, कोई खुलदाबाद जा रहा, तो ये चाय पीने नहीं जाते, बहुत से बच्चे नशे के में जाते हैं। जंगलों में कौन देख रहा, वहाँ पर साइड में गाड़ी खड़े करते, मलते, सिगरेट भरते और वहाँ पर एंजॉय करते और खाना भी खाते, पैसे रहते, बड़े घर के बच्चे रहे तो जो बिगड़े जो 2-4 बच्चे दोस्त रहते वो उनको भी खिलाते, वही बोलते फुकड़ में खाने को मिला, वो भी खिला रहा पिला रहा, फिर नशा कहाँ मिला, नशा भी दिला रहा, उसमें सब तबाह बर्बाद हो रहे, माँ बाप का पैसा भी जा रहा, बच्चे भी बिगड़ जा रहे। और आज 5 बच्चे बिगड़े, उसको देख के फिर 10 बिगड़ते, 10 के बिक के 50 बिगड़ते, पूरा समाज लपेटे में आ रहा। तो मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि ऐसे लोग जो रात के अंधेरे में या तर्ज पे आवारागर्दी करते हुए बिला वजह टाइम पास कर रहे, गपशप कर रहे, तो ये बच्चे को टारगेट किया जाए, अच्छे अंदाज से किया जाए। और जाहिर सी बात है कि इसमें 5 बच्चे खड़े तो उसमें 1-2 बच्चे आपको टाइट मिलेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं तमाशा। तो साइड में लेने का, बोल मल्ला बेटे बता उसको, पहले वहीं झड़ती ले लेना, तो झड़ती में आधी गोली वोली चरसी गांधी मिल जाएंगी, और पकड़ में आता, फिर साइड में आ, बोल कहाँ से लिया, कौन दिलाया, वो सब बताता। फिर माँ बाप को बुलाने का, वो बोलता साहब मैं फला कॉलेज में पढ़ता, मैं फला कॉलेज में पढ़ता, मैं PhD कर रहा, मैं ग्रेजुएशन कर रहा, तो आप हमारे देश का भविष्य भी हो, उसको बचाना भी है, सुधारना भी है, संभालना भी है, तो माँ बाप को बुलाने का, आ जाओ। फिर माँ बाप ने बोले कि हमको नहीं मालूम, फिर 2 बातें माँ बाप को तब भी देने का कि तुमको ऐसा कैसे नहीं मालूम, रात के 11 बज रहे, तुम्हारा बच्चा किधर है, क्या है, तुम कैसा माँ बाप कैसा ध्यान कर रहे। और मेरा 90%, मेरा खुद का सर्वे रिपोर्ट है, 90% माँ बाप आप ये बोलेंगे क्या करना कमिश्नर साहब, हमारा बच्चा बहुत परेशान है, हमारे बच्चे से हम क्या करना, घर में झगड़े करता, हमको गाला देता, हमको मारने को आता, धमकी देता, घर छोड़ के चल जाऊँगा बोलता, हम परेशान है साहब, इसको उसको बोलेंगे तो मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं वैसा कर डालूंगा। ये माँ बाप बोलेंगे, ये 80-90% माँ बाप खुद अकेले में आपको तन्हाई में बोल देंगे कि साहब हमारा बच्चा हमको सता रहा, हमने क्या करना, हम खुद परेशान है। माँ बाप यहाँ, कोई माँ बाप तो आपको यहाँ तक बोलेंगे कि साहब हमारा दिल बोलता हमने जहर खा के मार जाना। ये अंदर की रिपोर्ट बता रहा मैं आपको। तो फिर आपको उसको कैसा निपटना है, कानून का डंडा कैसा चलाना है सिचुएशन में, ये तो साहब आपको हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। फिर उनको कैसा सीधा करना है, जैसा आपने अच्छे सीधा कर रहे हैं, तो ये नई पीढ़ी सीधा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब उनको लगेगा कि हमारी परेड होंगी और हम वो टकला करके घुमाया जाएंगे, ये बच्चे खुद इज्जत के मारे बोलो, डर के मारे बोलो, शर्म के मारे बोलो, या कुछ भी हो, लेकिन ये छोड़ देंगे।
तो ये हम एक नई पीढ़ी जो कॉलेज के जो बड़ी संख्या में जो लोग नशे की तरफ हमारे युवा जा रहे हैं, इसको रोकने का एक आसान तरीका है। और वार्निंग के साथ कि अगर अब तुमने पिए पकड़े गए तो फिर हम कॉलेज के अंदर आपके खिलाफ एक लेटर देंगे कि इनको कोई ऐसा कानून का भी प्रावधान करो कि आपके लेटर जाने के बाद कॉलेज ने जो तो बच्चे को जो है तो एग्जामिनेशन में नहीं बिठाना, मैट्रिक की हो, 11वीं की हो, 12वीं की हो, पीएचडी की हो। अगर ऐसा कुछ कानून अगर बन जाता है तो ये तमाम जो बच्चे ये कभी नशा नहीं करेंगे और नशे का कारोबार फैलेगा भी नहीं और हमारी नई पीढ़ी बर्बाद होने से बच जाएंगे। ये एक मेरा एक सुझाव था, एक मेरी राय थी, जो मेरी चंद बातें थी। इसके हट के मैं मुसलमानों से कुछ कहना चाहता हूँ, मुसलमानों के जो है बच्चों के माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि आपको हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत रहती है। अक्सर हम देखते हैं, अखबार में देखते हैं, करते हैं कि भाई पुलिस ऐसा कर रही वैसा कर रही। आज पुलिस अच्छा काम कर रही है। जब आज पुलिस अच्छा काम कर रही है तो फिर आप खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने अभी कहा कि आप लोग दुआएं दे रहे हैं, लेकिन खामोशी में क्यों? रोशन गेट पे बुला के अहलियाने महल्ले का काम है कि हमारे सीपी साहब का, पीआई साहब का हम सत्कार करें। पूरे माँ बाप आप ही के बच्चे हैं ना, किसका भांजा है, किसका भतीजा है, किस घर का बच्चा है, आओ और बोलो कि साहब हम आपके साथ में हैं। जब रोशन गेट के 5000 पब्लिक के अंदर जो है तो सीपी साहब को सत्कार होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब पब्लिक का सत्कार करेंगी तो जो नए जो नशा कारोबार करने वाले लोग हैं इनको पैगाम देंगे कि आज पब्लिक रोड पे आ गई है। आज पुलिस से ज़्यादा पब्लिक ने जो है तो हमारे खिलाफ मोर्चा खुली हुई है, तो करके हम ये कारोबार को बंद कर दे, तौबा कर दे और खामोशी में यहाँ से निकल जाए या कारोबार बंद कर दे। ये पैगाम देंगे। पुलिस आपकी हार की बधाई की मोहताज नहीं है। पुलिस अपने आप में पुलिस है, लेकिन आपका काम है, जैसा हम देखते हैं ना, कोई भगदड़ हो जाती है, कोई नाराज़गी होती है, पुलिस की गाड़ी फतराव करते, पुलिस से फतराव करते। आज पुलिस आपकी नस्लों को बचा रही है, तो आपका काम है कि आप अब अगर हमारे महल्ले से पुलिस की गाड़ी अगर गुजरती है तो हम फूलों की बौछार करें कि साहब आप हमारे मसीहा हैं, आप हमारे बच्चों को बचा रहे हैं। या कम से कम उनको फूल पेश करें। नहीं कर सकते हम, ठीक है, चंद हमने अखबार में देखा, मैंने चंद मुसलमानों को जिम्मेदार पुलिस आप कमिश्नर ऑफिस में गए, उनको शाल डाले, उनको फूल पेश करे कि साहब आपने अच्छा काम करे, ठीक है, वो भी एक अच्छा काम है। लेकिन जनता ने रोड पे आना चाहिए, जनता ने रोड पे आना चाहिए और जहाँ जहाँ कार्य हो रही वहाँ की जनता ने फुल फ्लैश रोड पे आना चाहिए, पूरी जनता रोड पे आना, सत्कार करना चाहिए और यह आह्वान करना चाहिए कि साहब हम आपके साथ में हैं। तो जब जाके जो समाज में जो छुपे हुए जो लोग हैं, जो आज किसी वजह से अवझल है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी अवझल है या सिर्फ पब्लिक को मालूम है, लेकिन पब्लिक डर के अंदर खौफ का माहौल है, ये इस तरह से हम उनके नाके ढीला कर सकते हैं, उनको हम सबक सिखा सकते हैं। या आपका काम है रोड पे आना, रोड पे आना और उनका सत्कार करना, साहब का साहब हम आपके साथ में हैं। तो जब जाके जो नशे का कारोबार जो महल्लों में घुसते कर रहे हैं खामोश तरीके से या कोई और तरीके से, ये रुक सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और काम करती रहेगी, लेकिन जब तक कि आपका 100% आपका साथ नहीं मिलेगा तो ये गलत मत रहिए कि 2-5 पकड़े गए तो नशा ख़त्म हो गया। इसकी और शक्ल बदल सकती है, कोई और तरीका इख्तियार कर सकता है। मैंने पहले कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है तो हमारी तरह से एक लोग होते हैं, सिर्फ खाकी आंख पे आती है, वो अंतर्यामी थोड़ी होते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं ना। अगर हम पूरी तरह सहयोग करेंगे तो ये बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरी जनता से और ख़ासकर मुसलमानों की गुजारिश है, हमारे उलमा इकराम को गुजारिश है, साहब कितनी हैरत की बात है कि नशा मुक्ति के ऊपर आप किराड़पुरे के अंदर मैंने देखा हूँ कई बार, मैं न्यूज़ भी कवर करा हूँ, दरबार होटल के सामने रोशन गेट के ऊपर आप इस्लाम माशरे पे जो है तो प्रोग्राम लेते हैं, मौलाना लोग आते हैं, आवाम आती है, और तुम्हारे बोलने से क्या हुआ? ठीक है, 2-5 लोग असर हुआ होगा, लेकिन 10 साल से प्रोग्राम चढ़े कि नशा कम हुआ नहीं हुआ, हर साल बढ़ते रहा। मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप हमारे बड़े हैं, आप उलमा इकराम का मैं एहतराम करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आज पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत, अपना पुलिस का जो रुआब होता है, दबदबा होता है, उसका बल के ऊपर जो है तो आपकी नस्लों को बचाने का काम किया है। तो आप मंडप नहीं भरेंगे, आप स्टेज सजा के उनका सत्कार नहीं करेंगे। आप तो बचाने के वास्ते प्रोग्राम लेते थे ना, जो भी 10-20 हज़ार खर्चा करते थे कि इस्लाम माशरे नाम पे फिक्र लग रहे, मंडप लग रहे, ये लग रहे, वो लग रहे, क्यों करते थे आप? कि नौजवानों को नशे से रोकने के लिए। आज पुलिस ने जो है तो ऐसा हथौड़ा चलाया है कि उनको माँ का दूध याद दिला रहे हैं, तो आपके लिए तो खुशी की बात है। तो फिर इस्लाम माशरे के नाम पे जैसे हम जलसे जुलूस लेते, तो आपका काम है ना कि साहब हमारा काम आपने बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हम आपको सत्कार करना चाहते हैं, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कब करेंगे आप? कब करेंगे? उठिए आप
अगर मोहल्ले के तमाम लोग ये मत बोलिए कि हम बहुत शरीफ है, हम ख़ानदान से है, हमारे बच्चे सिपाही नहीं खाते, अरे ऐसे एड़े बातें मत करो। आज सिपाही नहीं खा रहा ना, कल गांजे की सिगरेट मारेंगे, रोड पे आओ, पुलिस के समर्थन में उतर जाओ, ये भी सवाब का काम है। सुनते ना मस्जिद में कि नहीं कहीं बुराई देखो तो क्या कहा जाता है, ताकत से रोको, नहीं तो ज़ुबान से रोको, ये रोक, नहीं तो दिल से बुरा मानो। ये ईमान का दर्जा है, ईमान का दर्जा है ना। तो यहाँ आपको ताकत इस्तेमाल नहीं करना पड़ रही, बुरा भी नहीं बोलना पड़ रहा, अब बुरा मानने की नौबत भी नहीं आ रही, सिर्फ अच्छे अंदाज से पुलिस को ताकत देने की ज़रूरत है कि साहब हम आपके साथ में हैं। कि आप पूरे लोग उठेंगे और ये नीयत से उठेंगे कि नहीं हम बुराई का खात्मा करने वाले हैं, हम नशा को मिटाने के लिए पुलिस के साथ में आ रहे हैं, हम प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो इसका सवाब नहीं मिलेगा कि बुराई के खात्मे की नीयत से उठने वाले कदम पे अल्लाह सवाब नहीं देते हैं। अरे जब एक रास्ते का पत्थर हटाने पर सवाब मिलता है तो कैसे मुमकिन है कि एक नशा हमारे महल्ले से वार्ड से ख़त्म खात्मे के लिए एक शरीफ निस्फ लोग भी अगर मैदान में उतर रहे हैं तो क्या अल्लाह आपसे राज़ी नहीं रहेगा? मेरे उलमा इकराम से गुजारिश है कि मस्जिदों में इसके पे ऐलान किया जाए, मस्जिदों के अंदर ऐलान किया जाए, बेदारी मुहिम चलाया जाए और खुलकर जो है तो पुलिस प्रशासन सपोर्ट में आए, ताकि जो चंद मुट्ठी भर जो गुंडे लोग हैं जो अपने आप को भाई समझते, जो डर का खौफ का माहौल है, उनको पैगाम चला जाए कि पूरा मोहल्ला आज पुलिस के साथ है। अगर हमने ज़रा भेड़े चाले करे तो हमारे हड्डियाँ टूटिएंगी, हमारे नल्ले टूटिएंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस्लाह माशरे के नाम पर प्रोग्राम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ और कुछ गलत आपको तल्ख लहजे में बात कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा आपको। अगर आज 2 रकात नमाज पढ़ोगे, आज पुलिस एक ऐसा काम कर रही, नस्लों को बचाने का काम कर रही, साथ दीजिए। अगर आज साथ नहीं देंगे ना आप, तो फिर ये कोई और ठीक है, आज पुलिस कमिश्नर साहब है, कल तबादला हो जाएगा, कहीं और हर अधिकारी बदल जाएंगे, पता नहीं कैसी सरकार आएंगी, कैसा माहौल होगा, फिर नए स्वरूप में नया कारोबार चलेगा, फिर नस्लें तबाह होंगी। फिर मत कहना कि पुलिस क्या कर रही है, फिर मत कहना कि कानून सो रहा है। आज कानून तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसका पूरा सपोर्ट कीजिए, पूरी ताकत से साथ में उतर जाइए और ये अहद कीजिए कि हमारा बच्चा इसको सिगरेट पीने वाला ना मिले, हमारा बच्चे के हाथ में गोवा पूड़ी भी नजर ना आए। ये प्रयास करना पड़ेगा आपको, ये ताकत के साथ उठना पड़ेगा आपको। हम कह सकते हैं कि हम बाशऊर हैं, बेदार हैं, वरना क्या है, फिर ये चंद वाक़यात हो जाएंगे, आप टाला बजा लेंगे, खामोशी हो जाएंगी, फिर एक नया माहौल हो जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर पुरानी बातें दब जाएंगी, फिर नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। बहरहाल चंद बातें थी, चंद गुजारिशात थी, हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से भी गुजारिश थी, डिपार्टमेंट से भी गुजारिशात थी और माँ बाप से भी गुजारिशात थी। आपसे उम्मीद है कि मेरी बात को कोई बुरा ना मानिए। मैंने एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छे नागरिक का मैंने कर्तव्य निभाते आपसे अपील किया हूँ, आपसे कहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर गंभीरता के साथ इस पर दखल लेंगे और शहर को नशा मुक्त करने में जो पुलिस की आज भूमिका चल रही है, ये भूमिका का दायरा और बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा, तो मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर से विश्वास है कि पूरे शहर में ऐसा वो नज़ारा देखने को मिलेगा कि टपरी वाले सोचेंगे कि आज हमारे पास गोवा पूड़ी भी नहीं बिक रही है। और ये ऐसा हो सकता है अगर ये अभियान को हम छेड़ दे तो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद,